हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास से। और आज हम पढ़ेंगे क्लास एट्थ की सोशल साइंस का चैप्टर 21, जिसका नेम है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एंड व्हाई वाज द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश्ड। इसका मीन्स है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब और क्यों की गई। क्वेश्चन सेकंड पॉइंट देखिए, विच आर द मेन पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से अंग प्रमुख हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के क्या कार्य हैं ये बताना है। फोर्थ पॉइंट देखिए, व्हाट इज इंडियाज रोल्स इन द यूनाइटेड नेशन। मीन्स यूनाइटेड नेशन में इंडिया की क्या भूमिका रही, क्या रोल रहा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए साइड में बॉक्स दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है, यूएन लोगो, यूनाइटेड नेशन का लोगो दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज फॉट फ्रॉम 1939 टू 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। It was the most expensive war even fought in terms of human lives and properties। ये जो वार था ना, यह युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे अधिक भयंकर, महंगा और विनाशकारी था। आगे देखिए, दिस वार लेफ्ट अ डिजास्टरस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, प्रॉपर्टी एंड मैनकाइंड। इस युद्ध ने विश्व के सभी देशों को आर्थिक, मानवीय या भौतिक रूप से प्रभावित किया। द वार वाज फॉट इन एयर, ऑन वाटर एंड लैंड। यह युद्ध जल, थल, वन सभी जगह पर लड़ा गया। सबमरीन शिप्स, टैंक्स एंड एयरक्राफ्ट्स वर यूज्ड इन दिस वार। इस वार में टैंकों, जहाज़ों, पनडुब्बियों, हवाई जहाज़ों का प्रयोग हुआ था। A large number modern ammunition and atom bombs were used for war। इस बार में सभी प्रकार के इस वॉर में हथियारों, बमों का यूज किया गया। For the first time America threw atom bombs on हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान के। अमेरिका ने फर्स्ट टाइम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब फोड़ा था। द डिस्ट्रक्शन वाज वास्ट एंड वाइड स्प्रेड। इससे सब तहस नहस हो गया था। द वर्ल्ड लीडर्स रीच्ड टू अ कॉमन कंक्लूजन दैट द चांसेस ऑफ ऑक्यूरेंस of another such war was to be nullified because it would destroy the world completely। यह द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था ना, विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी विश्व के राजनेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस युद्ध के बाद एक और युद्ध छिड़ गया तो पूरा विश्व विनाश में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। With this aim in view, the United Nations was founded on 24th October 1940। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, 1945 को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। After the First World War, efforts were made for international peace। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए थे। And the effort resulted in the coming up of an organization called the League of Nations in 1920। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन की स्थापना की गई।
The aim of this organization was to establish global peace, but League of Nations failed in preventing the outbreak of the Second World War, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था, परंतु लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। The League was plagued by internal strifes. वह अपने आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा। During the Second World War, US President Roosevelt and Prime Minister Churchill of Great Britain suggested the creation of an international organization to ensure peace in the वर्ल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि चर्चिल थे, चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया। In 1943, delegates of the USA, the USSR, Russia at present, Great Britain and China met in Moscow and emphasized the need for a world organization to maintain peace and security in the world। इसका मीन है इस सुझाव की दिशा में पहल करते हुए 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ गणराज्य, ग्रेट ब्रिटेन, चीन के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्र हुए और उन्होंने विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विश्व संगठन की आवश्यकता पर क्या किया, जोर दिया। लेटर इन अक्टूबर 1944 एट नेक्स्ट पेज पर चलिए। एट डम्बर्टन ऑक्स नियर वॉशिंगटन दीज फोर ड्रू अप अ ड्राफ्ट प्रपोजल टू फॉर्म सच एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीन्स है अक्टूबर 1944 में डम्बर्टन ऑक्स में इन चारों राष्ट्रों ने इस प्रकार का संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया था। फाइनली अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 50 नेशंस वाज convened in San Francisco in the United States in 1945 from April 23 to June 26। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ था। After long deliberations, 50 nations agreed on the Charter of the United Nations on 26 June 1945. Soviet Union signed on behalf of Poland. लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया। पोलैंड की ओर से भी सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। इंडिया वाज ऑल्सो एमंग द नेशंस टू साइन द चार्टर। इंडिया भी अपने साइन हस्ताक्षर करने के लिए भारत की भूमिका भी घोषणा पत्र में शामिल हुई। द चार्टर केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 24, 1945। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। And thus United Nations came into existence. Since then, this day is observed every year as the United Nations Day। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, तब से प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को, इसी डेट को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, मीन्स यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। The United Nations headquarters are located in New York। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है ना, वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज रीच्ड 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या मेंबर्स कितने हैं, 193। टुडे पार्टी
Practically all the independent countries are members of the United Nations. आज विश्व के लगभग सभी स्वतंत्र देश मीन्स इंडिपेंडेंट कंट्री संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मेंशंस द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य उसकी प्रस्तावना और घोषणा पत्र में उल्लेखित हैं, मीन्स दिए हुए हैं उसके चार्टर में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द मेंटेन इंटरनेशनल पीस and security, make joint effort to clear the hurdles in the path of peace. To maintain international peace and security, make joint effort to clear the hurdles in the path of peace. इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना, इसका मीन्स है। सेकंड पॉइंट देखिए, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एमंग नेशंस, विभिन्न राष्ट्रों के समान मानवाधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। थर्ड वाला देखिए, टू कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर एंड इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना और सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में अभिवृद्धि करना है। फोर्थ पॉइंट देखिए, टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ ऑल द नेशंस इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। उपयुक्त मतलब ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं ना, उनमें विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र मीन्स सेंटर के रूप में प्रयोग किया गया है या प्रयोग करना। It is clear from the study of these objectives that the main aim of the United Nations is to protect humanity from the horrors of war. इसका मीन्स है, इन उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को युद्ध की विभीषिका मीन्स वॉर से बचाने का उद्देश्य है। Only in a peaceful world nations can develop and divert all their energy and resource to raise the standard of living of their peoples. Only in a peaceful world nations develop and divert all their energy and resources to raise the standard of living of their people. विश्व शांति स्थापित होने पर ही राष्ट्र अपनी प्रगति कर सकते हैं और प्राप्त संसाधनों का उपयोग जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए भी कर सकते हैं। These objectives of union are conformity with our own national objectives. Our constitution recognizes these ideals of the United Nations. जहाँ तक भारत की बात है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हमारी संस्कृति और राजनीतिक लक्ष्यों के अनुकूल है। हमारा संविधान संयुक्त राष्ट्र के इन आदर्शों को मान्यता देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। As per the Charter of the United Nations, there will be two types of members. United Nation मतलब संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य दो प्रकार के होते हैं, मतलब टू टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। ए वाला पॉइंट देखिए,
प्राइमरी मेंबर्स मीन्स प्रारंभिक सदस्य। Those nations who participated in San Francisco Conference and ratified the charter are the primary members of the UN. India is one of the such 51 members. जिन राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तथा वे जिन्होंने राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वे प्रारंभिक सदस्य हैं। भारत इनमें से क्या है? एक है इनमें से। ऐसे सदस्यों की संख्या कितनी है? 51 मेंबर्स हैं। वी वाला पॉइंट देखिए, Those peace-loving nations who wish to fulfill their international responsibilities can become a member of the United Nations. ऐसे राष्ट्र जो शांति प्रिय हैं, पीसफुल हैं और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के पार्ट, देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन में 6 पार्ट्स होते हैं जो आपको दिए हैं। पॉइंट 5-6 फर्स्ट पॉइंट देखिए, द जनरल असेंबली। फर्स्ट है द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जनरल असेंबली में सभी सदस्य शामिल होते हैं, ऑल मेंबर्स। एवरी स्टेट कैन सेंड अ मैक्सिमम ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव। एवरी स्टेट अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव भेजती है टू द जनरल असेंबली, बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग अ स्टेट इज इंटाइटल्ड टू कास्ट ओनली 1 वोट। महासभा की प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। जनरल असेंबली ऑर्डिनरली मीट्स ऑन अ ईयर। जनरल असेंबली जो होती है ओनली 1 ईयर में होती है। इट डिस्कस एंड मेक्स रिकमेंडेशन ऑन वेरियस इम्पोर्टेंट इश्यूज ब्रॉट बिफोर इट। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज इसके सामने आते हैं उन पर वह डिस्कस करती है। द जनरल असेंबली वर्क्स लाइक द वर्ल्ड पार्लियामेंट। जनरल असेंबली जो होती है ना वो किस तरह वर्क करती है? वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह। इन द जनरल असेंबली ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स एंड डिसाइडेड बाय 2/3 मेजोरिटी। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं ना वो 2/3 मेजोरिटी से डिस्कस किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी और पीस के लिए अपने वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। इट हैज़ 50 मेंबर्स। इसमें 50 मेंबर्स होते हैं। दीज मेंबर्स फॉल इन 2 कैटेगरीज। ये जो मेंबर्स होते हैं ना वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। 2 कैटेगरीज में होते हैं। 5 मेंबर्स विच फ्रांस, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। परमानेंट मेंबर्स, इसमें 5 मेंबर्स होती हैं। फ्रांस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रसिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें। द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स। और जो 10 मेंबर्स होते हैं ना वो 2 ईयर के लिए उनका 2 ईयर के लिए निर्वाचन किया जाता है या इलेक्शन किया जाता है। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल थर्ड पॉइंट है। एज द नेम सजेस्ट द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जैसा कि नेम से ही पता चलता है इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो होती है ना वो कार्यों का संयोजन करती हैं। कौन सी कार्य? सोशल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस वाली। इट इज़ कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स राइट। यह वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स राइट के लिए भी वर्क करते हैं। इट ऑल्सो प्रोमोट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस।
यह हायर स्टैंडर्ड से लिव करने के लिए और इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के लिए भी बढ़ावा देती है। इट एम्स एट सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। इसका जो मेन एम होता है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का होता है। इट ऑल्सो एम प्रोमोटिंग यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजियन। इसका एक मेन एम ये भी होता है कि यह कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन पर आधारित किसी प्रकार के भी भेदभाव के बिना मानवाधिकारों के प्रति यूनिवर्सल रिस्पेक्ट और ऑब्जर्वेंस के डायरेक्शन में वर्क करे। इट हैज़ 54 मेंबर्स। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं। 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर बाय द जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। और 18 जो मेंबर्स होते हैं ना, वो 3 year के लिए ओनली जनरल असेंबली द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। द ट्रस्टीशिप काउंसिल 4th पॉइंट है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 11 टेरिटरीज स्टेट्स विच वर अंडर फॉरेन रूल्स। 11 जो टेरिटरी थी ना, वो किसके अंडर थी? फॉरेन रूल्स के। बट वर ब्रॉट अंडर द यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप सिस्टम। इन्हें यूनाइटेड नेशन के ट्रस्टीशिप सिस्टम में इन्वॉल्व किया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज टू हेल्प दीज टेरिटरीज ऑफ अटेन इंडिपेंडेंस। ट्रस्टीशिप यूनाइटेड नेशन का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल था ना, वो इन जो टेरिटरीज 11 टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट कराने का था। मोस्ट ऑफ सच टेरिटरीज हैव नाउ अटेंड इंडिपेंडेंस। इनमें से मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो गए हैं। नामीबिया हैज अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस रिसेंटली। नामीबिया जो स्टेट था, वो हाल ही में रिसेंटली इंडिपेंडेंट हो गया है। 5th पॉइंट देखिए, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये जो है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह यूनाइटेड नेशंस के सभी ऑर्गन्स में से मुख्य है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 50 जज। कोर्ट में कितने जज होते हैं? 15 होते हैं। दीज जज आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years। जो होते हैं ना, ये जो जज होते हैं ना, वो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली द्वारा 9 year के लिए इलेक्टेड होते हैं। यह न्यायालय अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू द डिफरेंट बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह संयुक्त राष्ट्र के डिफरेंट संगठनों को एडवाइस भी देता है। दिस इज ऑल्सो, नेक्स्ट पेज पर चलिए। This is also known as the World Court or the International Court of Justice। इसीलिए इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। 6th पॉइंट देखिए, द सेक्रेटेरिएट कैरियर्स आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के डे टू डे के वर्क को संपादित करता है। आगे देखिए, इट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स इज नॉन एज द सेक्रेटेरिएट जनरल। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते हैं ना, उन्हें सेक्रेटरी जनरल भी कहा जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। इनकी नियुक्ति जनरल असेंबली के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की
सिफारिश पर की जाती है। द सेक्रेटरी जनरल ब्रिंग्स टू द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर थ्रेटनिंग इंटरनेशनल पीस और एनी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। विश्व शांति भंग करने वाले मामलों और इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट के किसी भी मामले की ओर सेक्रेटरी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है। एट प्रेजेंट एंटोनियो गुटेरेस ऑफ पोर्चुगल इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन। प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस जो है ना वो जनरल सेक्रेटरी का वर्क कर रहे हैं। स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन नेक्स्ट है, जो यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी या संस्थाएं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इज ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू द यूनाइटेड नेशन। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्व है। आगे देखिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू प्रमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉपर कंडीशन फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन की यह ड्यूटी है कि वह उच्च जीवन स्तर, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पूर्ण रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समुचित परिस्थितियों के सृजन में सहयोग प्रदान करे। फॉर दिस पर्पज द यूनाइटेड नेशंस हैज सेट अप अ नंबर ऑफ स्पेशल बॉडी विच वर्क इन स्पेशल फील्ड। सम ऑफ देम आर एज अंडर। यूनाइटेड नेशन ने विशेष संस्थाओं की स्थापना की है जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को भी बोलते हैं। द यूनेस्को वाज सेट अप इन 1946। इसका स्थापना कब हुई? 1946 में। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट कोलैबोरेशन एमंग नेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इसका मुख्य जो एम है ना, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना। सेकंड वाला देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं। इट वाज सेट अप इन 1948। इसकी जो स्थापना हुई वो 1948 में हुई। विद द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल। इसका जो मेन उद्देश्य था ना, वो सभी लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार पहुंचाना। थर्ड पॉइंट देखिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको UNICEF भी बोलते हैं। आगे देखिए, इट वाज सेट अप इन 1946। इसकी जो स्थापना हुई वो 1946 में। इसको UNICEF प्रोवाइडेड हेल्थ टू चिल्ड्रन इन नीड रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस एंड रिलीजियन। यूनिसेफ जो होता है ना, वो सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के लिए सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। इट वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। इसका कार्य क्या था? स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में वर्क करना। क्वेश्चन 4 पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी बोलते हैं। ILO became a specialized agency of the United Nations in 1946.
इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। इट्स पर्पज इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ लेबरर्स। इसका जो उद्देश्य था ना, एम था, वो सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना और श्रमिकों की दशा में सुधार लाना था। 5 पॉइंट देखिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO भी, it is another specialized agency of the United Nations which was set up in 1945. The purpose of the FAO is to fight poverty, malnutrition and hunger in the world. Besides these, there are some other agencies. They are, इसका मीन्स है यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इस संगठन का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य संस्थाएं भी हैं जिनके नाम आपको नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF बोलते हैं जिसको। सेकंड है वर्ल्ड बैंक। थर्ड है वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, इसको WPU बोलते हैं। फोर्थ है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे IAEA बोलती हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग इन वेरियस एरियाज इन द वर्ल्ड। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे एरिया में कार्य करती हैं, क्षेत्रों में कार्य करती हैं। नेक्स्ट है अचीवमेंट मीन्स उपलब्धियाँ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है यूनाइटेड नेशन का? कि वर्ल्ड में पीस या शांति को स्थापित करना। ड्यूरिंग इट्स existence of more than 60 years, the United Nations has been called upon to take action in several disputes. संयुक्त राष्ट्र को अब तक अनेक विवादों में कार्यवाही करनी पड़ी थी। The United Nations was helpful in avoiding several wars. यूनाइटेड नेशन हेल्पफुल हो गया अवॉइड करने के लिए several wars को। It reduced tension in many critical सिचुएशन में टेंशन की स्थिति हो गई। मेथड्स जनरली यूज्ड आर पीस कीपिंग ऑपरेशन, गुडविल मिशन, ETC। जिन उपायों को साधारणतः काम में लाया गया वे शांति के लिए सैन्य कार्रवाई, मिशन आदि हैं। इट प्रिवेंटेड लार्ज स्केल वॉर्स इन कश्मीर, कांगो, वेस्ट एशिया, किप्रस एंड यमन। Its peacekeeping effort in Greece, Indonesia, लेबनान, मिस्र, गजापट्टी, कांगो, कोरिया, गल्फ युद्ध are some of its significant achievements. इसने कश्मीर, कांगो, पश्चिम एशिया, साइप्रस, यमन और बड़े स्तर पर युद्ध होने से पूर्व रोकथाम की। ग्रीस, इंडोनेशिया, लेबनान, मिस्र, गजापट्टी, कांगो, कोरिया, गल्फ युद्ध में शांति के लिए किए गए प्रयास उसकी कुछ महान उपलब्धियां हैं। The United Nations has successfully helped some nations in achieving independence. It has made significant contribution in the field of promotion and protection of human rights, protection of environment and to protect natural resources on the seabed. यूनाइटेड नेशन ने कुछ राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने के लिए सफलतापूर्वक सहायता की है। इसने मानवाधिकारों के संवर्धन और उनकी रक्षा, पर्यावरण, समुद्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में विशिष्ट योगदान दिया है। The United Nations has also been making sincere effort to stop the nuclear weapons. संयुक्त राष्ट्र अणुशस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट देखिए इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इंडिया हैज सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स प्रोग्राम्स।
स्टार्टिंग से ही इंडिया ने यूनाइटेड नेशन और उसके प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया है। इंडिया हैज़ ऑलवेज लुक्ड अपॉन द यूनाइटेड नेशन एज एन इंस्टीट्यूशन which would increase freedom, peace and prosperity through international cooperation. इंडिया ने ऑलवेज ही यूनाइटेड नेशन को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन माना है जो इंटरनेशनल कॉपरेशन सहयोग से फ्रीडम, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में अभिवृद्धि करेगी। इंडिया ऑलवेज played a leading role in the United Nations in opposing the colonial rule in different parts of the world. इंडिया का ऑलवेज ही लीडिंग रोल रहा है। We supported the cause of freedom in the countries of Indonesia, Libya, Tunisia, Ghana, Morocco and Algeria. इंडिया ने ऑलवेज ही इन सभी कंट्री को सपोर्ट किया है। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड द यूएनओ इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम ऑफ साउथ अफ्रीका। जातीय रंग भेद की नीति का विरोध करने के लिए इंडिया ने हमेशा ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है। India played significant role in many of the peacekeeping operations of the United Nations. यूनाइटेड नेशन द्वारा जो पीस के लिए सैन्य कार्रवाई की गई थी ना, उसमें भी इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। The United Nations does not possess an army. It therefore asks different member states to lend their forces to it. India sent a medical mission to give first aid to the wounded in the Korean War. India was given the responsibility to supervise the exchange of prisoners of war in Korea. यह अपने सदस्य राष्ट्रों से सेना भेजने का अनुरोध करता है। कोरिया के युद्ध में घायलों की जो चिकित्सा हेतु भारत ने एक चिकित्सक दल भेजा था। कोरिया युद्ध में आदान प्रदान की देखरेख का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया को दी गई। It supplied the largest contingent to the United Nations Emergency Force in Gaza. गाजा में यूनाइटेड नेशन आपातकालीन सैन्य दल में शामिल करने हेतु सबसे बड़ी टुकड़ी इंडिया ने भेजी थी। इन द यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन कांगो, इंडिया shouldered the responsibility of sending the largest contingent which helped in bringing the crisis to an end. कांगो में की गई सैन्य कार्रवाई में इंडिया ने सबसे बड़ा सैन्य दल भेजने का भार अपने ऊपर ले लिया था, जो इस संकट को समाप्त करने में सहायक हुआ था। India has always demonstrated her faith in the United Nations as an instrument for building a peaceful and harmonious world community. भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना मानव समाज का एक साधन मानकर सदैव निष्ठा दिखाई है। इंडिया कंसीडर दैट डिसआर्ममेंट is necessary for making the world secure from the threat of war. विश्व को युद्ध के संकट से सुरक्षित करने के लिए भारत निशस्त्रीकरण को आवश्यक समझता है। India has always believed that nuclear energy should be used for peaceful purpose and advocates the total elimination of nuclear weapons.
भारत की यह धारणा सदा से ही रही है कि आणविक शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। On several occasions, while addressing the General Assembly, our representatives called disarmament the need of the time. अनेक अवसरों पर जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए हमारे प्रतिनिधियों ने निशस्त्रीकरण को ही समय की मांग बतलाया है। India has always advocated that the divert towards security, better condition for the livelihood for the people of the world. भारत ने यह भी बताया है कि शस्त्रों पर होने वाले व्यय को कम किया जाए और बची हुई धनराशि को संसार के निवासियों के रहन सहन के लिए खर्च किया जाए। India, along with other developing countries, supported the United Nations for reducing economic disparities among nations. अन्य विकासशील देशों के साथ इंडिया भी राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमानता में कमी लाने के लिए यूनाइटेड नेशन से सहयोग करता है। It has made significant contribution to the United Nations Conference on Trade and Development. व्यापार और विकास के लिए हुए यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में इंडिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली participating in the Security Council of which she has been a member 6 times. इंडिया पार्टिसिपेट करता रहा सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका वह 6 टाइम मेंबर रह चुका है। शी हैज़ ऑल्सो participated actively in a number of other bodies of the United Nations. इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के अनेक सक्रिय भागों में पार्टिसिपेट किया है। फॉर एग्जाम्पल, शी सर्व्ड ऑन द ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर 12 years and for 20 years on the Economic and Social Council. इंडिया ट्रस्टीशिप काउंसिल का 12 year और 20 year इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर रह चुका है। एन इंडियन हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में भी इंडियन रह चुके हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अस इन आवर नेशनल डेवलपमेंट। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव गिवन असिस्टेंस टू अस इन एजुकेशन, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्फीयर्स। हमारे नेशन के डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशन ने भी हेल्प की है। यूनाइटेड नेशन की विशेष संस्थाओं ने एजुकेशन, इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड साइंटिफिक क्षेत्रों में हेल्प दी है। To cite a few examples, the Food and Agriculture Organization has helped in making the land in Uttar Pradesh fit for cultivation. कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में हेल्प की है। This organization is making effort to prevent the soil erosion in Rajasthan and to turn it into a fertile land. The World Health Organization has done appreciable work in the promotion of public health. यह संगठन राजस्थान में भूमि क्षरण को रोकने के प्रयास कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रशंसनीय कार्य किया है। Another agency, the UNESCO, has been helping us in the expansion of education. दूसरी संस्था यूनेस्को एजुकेशन के क्षेत्र में हेल्प करने के लिए कार्य कर रही है।
The United Nations has helped us in our economic development in many ways. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनाइटेड नेशन ने हमारी हेल्प की है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ एडवांस्ड लोन्स फॉर आवर 5-year प्लान एंड वी हैव रिसीव्ड टेक्निकल एडवाइस ऑफ द स्पेशलिस्ट्स इन कनेक्शन विथ अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजना के लिए ऋण दिए हैं और अनेक परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञों का तकनीकी परामर्श भी हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।